अब देखिए यहाँ से जो है ये घर के प्रांगण में ये शेड था और फिर यहाँ से हम लोग घुसते हैं तो ये आप देख सकते हैं इधर यहीं से घर की सीढ़ियाँ शुरू हो जाती है और सीढ़ियाँ यहाँ से शुरू हो गई, ये घर में चले जाते हैं और इसके जो है दाहिने साइड में फिर एक शेड छवा दिए हैं और यहाँ पर भी बच्चों का केज है। और सबसे जो मुख्य बात है कि सुधीर सर यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं। अरे भाई दिल्ली बेंगलोर जाएंगे 35,000 40,000 मिलेगा सर, आप तो इंजीनियर हैं, जरूर इंटरव्यू दिए होंगे, गए होंगे, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं सही बोल रहे हैं, सही 40,000 ना 50,000 रुपए, उसी 50,000 में मैं बताता हूँ, उसी 50,000 में आप एक किराए का रूम लेंगे, खोजेंगे कि एक पार्टनर मिल जाए तो भाई किराया थोड़ा सा वो भी शेयर कर देगा, 2-3 लड़के मिल के ले लेते हैं, साथ खाना बनाते हैं। हाँ, सुबह उठिए 10 बजे ऑफिस ज्वाइन कीजिए, रात को 8 बजे घर आइए, फिर खाना बनाइए, फिर खाइए, सो जाइए, यही लाइफ है। घर पे भेजने के लिए आपके पास कुछ बचता नहीं है। सही सही कहा आपने जी, तो ये हकीकत है। तो कम से कम ये उद्यमिता जो है अपनी एक ताकत हो गई, अपने गांव, अपने जमीन, अपने देश में आप लोगों के लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं। यहाँ से आप एक इतिहास बना सकते हैं। अगर आज शुरुआत किया है इन्होंने, यहाँ पे 40 बकरियां है तो क्यों नहीं 200-400 हो सकता है भाई। हर 3 कैटेगरी में आप बांट के लिखवाते हैं, शेड के अंदर का स्पेस, उसके बरामदे का स्पेस और उसके प्रांगण का स्पेस, और वो कैलकुलेशन में अगर आप फेल कर रहे हैं तो आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करो। अगर कोई भी बकरी अगर जरा सा खचर पचर होता है ना, हम जान जाते हैं तुरंत एकदम। अच्छा। और कह देते हैं मालिक को कि देखिए बकरिया ऐसा हो रहा है। हम देखे नौकरी में कि नौकरी से खा सकता है, आराम से रह सकता है, किसी को दिक्कत नहीं हो सकता है, लेकिन वो अमीर नहीं हो सकता है। खाएगा पिएगा ठीक से रहेगा, ठाट बाट से रहेगा, लेकिन अगर ये इस तरह का कोई व्यवसाय करता है वो निश्चित ही 10 साल के अंदर एक अमीर आदमी कहलाएगा। जी सही बात है, सपने तो पूरे नहीं होंगे नौकरी से। नौकरी में सपना पूरा नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा होगा तो रिटायर होइएगा तो एक घर बनाइएगा, क्या सर, बेटी की शादी कीजिएगा। आपकी जानकारी जितनी दुरुस्त होगी आपकी गोट फार्मिंग उतना ही मजबूत और दुरुस्त होगा और स्वस्थ होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। आज की जो स्टोरी है बहुत खास है। आज एक ऐसे इंसान से आपको मिलाने वाले हैं जिन्होंने डाक विभाग में नौकरी की, पोस्ट मास्टर थे और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने गोट फार्मिंग को चुना और उन्हीं के गोट फार्म पे मैं आज आया हूं, जमुई जिले में हूं। तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। सर हार्दिक अभिनंदन है बिहार स्टोरी पर। आपका भी सर स्वागत है मेरे फार्म पर। जी, इनकी और जी एक और स्टोरी आपके साथ जुड़ी है कि आपने सुधीर सर से ट्रेनिंग लेके गोट फार्मिंग शुरू की। सर 2022 में सर 1 जुलाई से 2022 में लिया था। 1 जुलाई से 1 जुलाई वाले बैच में मैंने सर आपको देखा था। सर हाँ आपने भी मुझे देखा होगा। जी सर जरूर देखा। क्योंकि सुधीर सर की जहाँ ट्रेनिंग होती है वहां पर एक बार मैं जाता हूँ, पहुंचता हूँ और लोगों को उकसाता हूँ कि आपने ट्रेनिंग लिया है तो आप गोट फार्मिंग करें, और जब गोट फार्मिंग करें तो एक बार जरूर आपकी ऐसी स्टोरी बनती है कि आप बिहार स्टोरी की स्क्रीन पे आते हैं। और बहुत लोगों को इससे प्रेरणा मिलती है कि कैसे आदमी जो सोचता है और उसको कैसे धरातल पे उसे जो है आपने उतारा। तो आप नौकरी में थे सर, हाँ। फिर आपने ट्रेनिंग भी लिया, तो ये इच्छा कैसे जगी आफ्टर रिटायरमेंट की मैं गोट फार्मिंग ही करूं? रिटायरमेंट के पहले ही मेरा शौक था कि रिटायर के बाद स्वास्थ्य लाभ के लिए मैं गांव में जाऊं, फार्म हाउस खोलूं। और जब बीमार में गिर गया, पटना गया मैं रिटायर के इलाज कराने के लिए, अपने बेटे के पास रहने लगा, तो उसने कहा कि गाय के पहले आप एक बार बकरी का ट्रेनिंग ले लीजिए, बकरी में अगर पार पा जाइएगा तो आके कुछ भी कर लीजिएगा। अच्छा। सरकारी में गया, वहाँ बोला कि अब आपका ट्रेनिंग नहीं होगा। व्हाट्सएप देखे, लड़का दिखाया, सुधीर सर का नंबर मिला, इनसे बात किए, नहीं उठाए सर, लेकिन व्हाट्सएप पर तुरंत कॉल कर लिए और मैं 1 जुलाई से ट्रेनिंग ज्वाइन कर लिया। हमेशा सर बोलते भी हैं कि डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें, इसीलिए व्हाट्सएप किया तो आपने ठीक किया जी। आप फिर ट्रेनिंग लिए, तुरंत रिस्पॉन्स किए सर। अच्छा। और 1 जुलाई को मैं ज्वाइन कर लिया और 2022 और लगातार 5 दिन ट्रेनिंग किया। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सोनू सर के फार्म पर गए देखने के लिए, वहाँ भी देखे, बहुत कुछ सीखे। सुई कैसे दिया जाता है, थर्मामीटर से टेम्परेचर कैसे नापता है, ये सब मैं सीखा। और उसके आने के बाद धीरे धीरे मन बनाए कि नहीं, बकरी हम अब पाल सकते हैं ट्रेनिंग के बाद। कारण कि एक तो वहाँ रहेंगे, स्वास्थ्य लाभ भी होगा। और हमको लगा कि जितना हम नौकरी में लगभग महीना में 1 लाख कमाते थे, और सर बताए कि एक बकरी पर 8 से 10 हज़ार रुपया सालाना आप कमा सकते हैं,
तो हम 100 बकरी अगर रखेंगे तो 1 लाख तो आराम से पाल लेंगे। 4 साल में वो हो सकता है, 3 से 4 साल में। टाइम लगेगा लेकिन हाँ, वो टाइम ख्वाब भी लगेगा। बिल्कुल हो सकता पूरा है। होगा। और वो आराम से होगा और बिना कोई झिझक का, बिना कोई टेंशन का वहाँ पर हम रह करके किसी को रख करके कर सकते हैं। और फिर मेरा मन बन गया कि अब बकरी करना पालन में ही उतर जाना है। मतलब बकरी से कभी भी दूर-दूर का नाता नहीं रहा आपका नौकरी में। कभी नहीं, और कभी ये नहीं। नाता जुड़ा 2022 में। 22 में ट्रेनिंग के बाद। जी। और कैसे सपने हकीकत बनते हैं, तो जो इन्होंने सोचा था वो आज मैं हकीकत दिखा रहा हूँ। सर का घर यहीं पर है और घर के सामने ही इस ढंग से इन्होंने बनाया है कि इसको घर के साथ ही हाउस कम गोट फार्म भी आप कह सकते हैं। यहीं पे पूरा फैमिली भी रहती है और सुबह-सुबह जब उठते हैं तो दरवाजे के बाहर जब ये कदम रखते होंगे तो सीधे वो गोट फार्म में ही कदम रखते हैं। क्या सर? ऐसा बनाना है? जब उठते हैं तो पहले एक नज़र पूरा घूम कर देख लेते हैं, जी। कौन बकरी कैसा है, सब ठीक है। बकरी भी देखती है जी। कि पहचान जाती है अपने। जी। हाँ, सब बकरी जी, पहचान बिल्कुल, जाती है। बिल्कुल। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, हाँ। ये सामने से गेट है हाँ। और देखिए ये पहले खाली जगह रही होगी, आपका हाता खाली रहा जगह, होगा। हाँ। इसी हाते में सर ने यहाँ पे एक शेड बनवा दिया है और ये शेड कितने बाई कितने का है? ये सर 45 बाय 12 का है। 45 बाई 12 यानी कि 45 फीट लंबी हाँ। और 12 फीट चौड़ी। चौड़ी है। और सर ने बड़े ही टीन कनस्तर से और बाँस का इस्तेमाल किया है। सीमेंटेड पिलर का इस्तेमाल किया है, तो ज़ाहिर-सी बात है कम खर्च में इन्होंने शेड तैयार कर लिया। क्या लागत आई थी इसकी? उतना अंदाज तो नहीं, करीबन 1 के लगभग पड़ा है। 1 लाख में आपका हाँ। फिर भी तैयार हो गया। हाँ, हाँ। लेकिन इसी शेड को अगर आप स्टार्टअप में बहुत बढ़िया से करने जाते हैं, जैसे वीडियो में वो भी हम कवर करके दिखाते हैं, तो आपका 5 से 7 लाख रुपए खर्च हो सकते हैं। लेकिन उसके बजाय आपने 1 लाख में कर दिया। हाँ। अब देखिए यहाँ से जो है ये घर के प्रांगण में ये शेड था और फिर यहाँ से हम लोग घुसते हैं तो ये आप देख सकते हैं इधर यहीं से घर की सीढ़ियाँ शुरू हो जाती है और सीढ़ियाँ यहाँ से शुरू हो गई, ये घर में चले जाते हैं और इसके जो है दाहिने साइड में फिर एक शेड छवा दिए हैं और यहाँ पर भी बच्चों का केज है और सबसे जो मुख्य बात है कि सुधीर सर यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं। सर नमस्कार, फिर से आपको स्क्रीन पे ले आया हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। स्क्रीन पर लाना कि हम तो रात दिन फील्ड में घूम करते हैं तो स्क्रीन पर भी इधर करेंगे। जी। सर आपके छात्र रहे हैं और अभी तो आपने देखा भी इनका सारा स्टार्टअप देखा है। 1 साल पहले इन्होंने आपसी से ट्रेनिंग लेकर के ये सारा कुछ शुरू किया है। क्या रिव्यू देंगे? देखिए, जब ये स्टार्ट किए थे तो यहाँ का एक वीडियो क्लिप बनाकर हमारे पास से भेजे थे और हम उस वक्त देखे थे, लगभग साल भर पहले की बात है। तो नो डाउट बहुत ही अच्छा था। और जहाँ तक इनकी व्यक्तिगत मैनेजमेंट की बात किया जाए तो व्यक्तिगत मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है कि जो भी इनको बताया गया सब कुछ इनको याद है। बकरी का भी जो वर्गीकरण किए हुए, गाभिन को अलग, बच्चा को अलग, खाली बकरी को अलग, पाठी को बहुत अलग, बढ़िया, अभी दिखाऊंगा मैं जी। तो ये सब प्लस चीज है। लेकिन कुछ मजबूरी के चलते जगह अभी तत्काल में बकरी को कम दे रहे हैं। अच्छा। तो सारा इनको अनुभव हो गया, स्वीकार भी रहे हैं। जैसे जब पहले इनके पास जगह था तो बकरी का हेल्थ अच्छा था और उधर आप देख रहे होंगे कि फार्म के अंदर में किनारे में घास लगा दिए, पहले नहीं था, तो जगह कम हो गया। इस वजह से अपेक्षित ग्रोथ नहीं, हेल्थ डाउन हो गया है, ये स्वीकार भी रहे हैं। तो अभी इनका लर्निंग पीरियड ही है, जब उनको खुद सब, जैसे वहाँ हम बताया वीडियो बनाता हूँ जी, मैं तो वीडियो बनाता हूँ तो मुझे याद है सर हर 3 कैटेगरी में आप बांट के लिखवाते हैं। शेड के अंदर का स्पेस, उसके बरामदे का स्पेस और उसके प्रांगण का स्पेस, और वो कैलकुलेशन में अगर आप फेल कर रहे हैं तो आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल कर रहा हूँ सर। और हम समझते हैं ये 4 से 5 बनाएंगे तो सब सुधार हो जाएगा। ये घास कट जाएगा। आगे मेरा लगभग 1 बीघा जमीन है, मैं वहाँ घास लगाऊंगा, सीजनल घास, कुछ नेपियर भी लगा देंगे, बगल में लगाए हुए हैं। और ये पूरा स्पेस बकरी को घूमने के लिए होगा और चराई पर भी रखने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बस यही सब चीजें हैं जो कि सुधार करने की जरूरत है। सुधीर सर का बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए यहाँ पे आइए एक चीज और दिखाता हूँ, बच्चों का जो रहने का इन्होंने घर बनाया है ना, बड़ा अच्छा लगा मुझे। इसमें 2 बच्चे भी अभी रेस्ट कर रहे हैं। ये जी सर ये बता दें कि अभी आपके गोट फार्म पे कितने बच्चे हैं, कितने टोटल संख्या है, मादा बकरियों खस्सी मिला के सारा कुछ? सब मिलाकर सर 39 है। इसमें हमको लगता है 11 बच्चा है सब मिला करके, और 2 ब्रीडर या बकरा कहिए, और 2 खस्सी है, बाकी सब बकरी है। कोई कुछ तैयार मदर गोड्स 22 है अभी जी। देसी बकरी से आपने शुरुआत करी थी, है ना सर? हाँ, बहुत अच्छा लगा।
इस तरह का जो देखिए यहीं पे सुधीर सर का जो इशारा था उन्होंने जो बातें कह दी, यही उनका कहना था कि इसमें आपने हरा चारा जनेरा लगा दिया है, जबकि ये स्पेस आपको खाली रखना चाहिए था बकरियों के घूमने फिरने के लिए। तो इसको कटवा के सर खाली कर दीजिए। हाँ, खाली कर देंगे, कट रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये और लड़का आइए है। थोड़ा सा दिखाते हैं सर का फार्म जो है उन्होंने जो वर्गीकृत किया है बाड़ों के हिसाब से। इसमें सर कितने बाड़े आपने डाले हैं? 4 बाड़े आपने डाले हैं। चारों बाड़ा जो डाले हैं आपने, उसका मकसद क्या रखा है? हर में कुछ कुछ होगा। हाँ, बच्चे को अलग रखना है, जो खाली है उसको अलग रखना है, जो बड़ी है उसको अलग रखने का, बाकी प्रेग्नेंट को अलग रखना है। अच्छा। इस तरह। और जो ऐसी मेल है उसको हम अलग अंदर रखते हैं। बीमार वाले को भी आप अलग रखते हैं? बीमार का अलग बाहर में एक हम रूम बना दिए हैं सर। अच्छा। उसको बना क्वारंटाइन सेंटर बोलते हैं, बाहर से भी आता है, पहले वहाँ रखते हैं 5 दिन 6 दिन 10 दिन, फिर उसको हम अंदर करते हैं। देखिए बीमार बकरियों के लिए ही आपको सबसे पहले ये तय कर लेना है कि उसको कहाँ हम क्वारंटाइन करें, क्योंकि उसको तत्काल हटाना होता है। अगर आप तत्काल ना हटाएंगे तो बाकी लोगों को भी वो बीमार कर सकता है। चलिए ये देखिए, आइए थोड़ा सा अंदर मैं दिखाऊं। सर का जो बकरी का बेड है वो किनारे किनारे, और सारे चीज का इस्तेमाल इन्होंने बांस से ही किया है। बांस के ही यहाँ पे बेड चचरी को काट काट के इन्होंने बड़ा मजबूती से बनवाया है। सर आपने जो भी आपने किया है बड़ा अच्छा सा है और बड़ा मजबूती से आपने किया है। ये जी रात में विजिट करते हैं, रात में रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर बैठ करके बैठकी होती है। वाह, आइए सर बैठ के ही बात करें। बहुत बढ़िया। देखिए सर, बांस कितनी कमाल की चीज होती है, इससे चाहे तो आप क्या क्या नहीं कर सकते, और सस्ता भी पड़ता है। तो अभी खिलाते क्या क्या है सर? अभी सुबह में खल्ली है, चोकर है, चुन्नी है, और इसके अलावा जी पारा कुट्टी का है, जी। और दाल का भुस्सी है सर। दाल का भुस्सी से पूरा से मंगाए हैं। उसमें आपका खेसारी का है, केराव का है और मसूर का है, तीनों मिक्स है। वो सुबह में देते हैं, और घास भी देते हैं। और दोपहर में घास और भुस्सी देते हैं, और रात में घास, भुस्सी और दाना। दाना दिन में भी देते हैं, सुबह में। और देखिए वहाँ पे एक बार दिखाएंगे कैमरा, वहाँ पे नमक भी चाट रही है। इस तरह से प्लेट में आपने काला नमक, सेंधा नमक, काला नमक जो है रख दिया है। बकरियां अपना चाटती रहती हैं। नॉर्मल नमक खाती है, नहीं आसानी हो जाती है, और खाना भी पचता है इसको आसानी से। चलिए बहुत बढ़िया। अभी मैंने देखा कि घर के पीछे सर आपने बड़ा ही नेपियर लगाया हुआ है। नेपियर कितने में लगाया, कितने जमीन में? नेपियर 2.25 कट्ठा है। 2.25 कट्ठा में सर जी। और वो नेपियर खिलाते हैं अभी? खिलाते। आप सर, आप लड़के हुए? आइए सर, आइए बैठिए यार, इनसे भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। फीड मैनेजमेंट आप भी हेल्प करते हैं सर को? हाँ, मैं भी करता हूँ। तो फीड मैनेजमेंट में क्या क्या कैसे कैसे प्रबंधन करते हैं सर? जैसे कि शुरुआत में हमारे पास चारे की बहुत कमी, घास, हरे घास की, तो काफ़ी प्रॉब्लम आ गई, बकरियाँ काफ़ी कमज़ोर होने लगी थी। तो बाहर से मैंने बात किया, पापा ने बात किया, तो वहाँ से पहले हम लोगों ने नेपियर लाना शुरू किया। वो बड़े अच्छे से खाना शुरू किया। पहले नहीं, खुद से भी लगाऊंगा, तो खुद से कुछ लगाया। अब बाकी जिनसे नेपियर लेता था उन्हीं से बात किया, उन्होंने कुछ गुल्ली भी दे दी, तो वो सामने लगा दिया। अब हरे घास से ये फायदा हो गया, बकरियां खाने लगी अच्छे से, और उनकी हेल्थ भी बन गई। नहीं तो बीच में कुछ दिन छूट गया था, काफी हेल्थ खराब हो गया था उनका। हाँ, लेकिन एक समस्या ये हो गई, हरे चारे का व्यवस्था हो गया, उसके चक्कर में यहाँ पे घास लगा दिया, अब घूमने की जगह कम हो गई। जी, एक चीज ने आपने ठीक किया तो दूसरी चीजें बिगड़ने लगी, लेकिन कोई बिगड़ा नहीं है सर। वो थोड़ा सा आप बस ये सामने में आप इसको खाली करा के कहीं और, चूंकि जमीन तो आप लोग के पास है ही जी, बगल में है। चलिए बहुत बढ़िया। ये क्या गांव का नाम क्या है? सुभाखन। सुभाखन है, जमुई में पड़ता है ना? जमुई जिला में जी, खैरा ब्लॉक। ये जो सर यात्रा है आपकी, जब ट्रेनिंग लेके आए होंगे यहाँ पे, स्टेट बनाया, तो बकरी कितना लाए थे शुरू में? 3 बकरी लाए थे सर। अच्छा। सितंबर 9 सितंबर 2022 को मैं यहाँ 3 बकरी के साथ आया। एक ट्रक कर लिए थे 9 सितंबर 2022 से। हाँ, एक ट्रक किए थे जमुई से, वहाँ सारा सामान वगैरह लेकर के आ गए थे रहने के लिए, कि अगर बकरी पालना है तो वहाँ साथ में रहना पड़ेगा। वाइफ भी तैयार हो गई, बाद में इसकी शादी की है, इसकी वाइफ भी अभी यहीं पर है। दोनों पति पत्नी मिलकर अच्छा अरेंजमेंट ये कर रहा है, खिला पिला रहा है। बहुत बढ़िया है सर, कि मतलब हम लोग अभी यहीं रहते हैं। बेटा पतो भी आपके साथ दे रहे हैं। सर इसमें मजा आ रहा है? हाँ,
क्या लगता है कि जैसे कि आपके पास तो और भी आगे प्लानिंग्स होंगे ही होंगे, लेकिन गुड फार्मिंग का ये आपके लिए अनुभव बिल्कुल नया होगा। तो आदमी जब किसी नए चीज में आता है तो उसका एक अपना आकलन करता है कि भाई इसको आगे ले जाना है कि यहीं पे स्टॉप कर जाना है। तो आपका क्या सोच लग रहा है इसको इस फार्मिंग को लेकर के? आगे तो लेके जाना है, इसे काफ़ी आगे आगे लेके जाना है। अब जैसे कि बस थोड़ा छोटा शुरू किया हो कि पहले एक्सपीरियंस कभी था नहीं, तो इसलिए सोचा मैंने थोड़ा छोटा शुरू करता हूँ, सीख लूँगा, सीखते-सीखते फिर इसे आगे बढ़ाऊँगा, तो हो पाएगा। नहीं तो एक ही बार में जी, लेके जी, आ बिल्कुल, जाऊँगा, बिल्कुल। बकरियाँ मुझसे परेशान रहेगी, मैं बकरियों से परेशान रहूँगा। और यही ट्रेनिंग में भी सिखाया भी जाता है। हाँ, इसलिए छोटे स्केल पे हाँ, ये करें। छोटा शुरू कर रहा हूँ, फिर इसको धीरे-धीरे बढ़ाऊँगा, जी, अभी और आगे बढ़ाना है। जी, जी। कुछ बोल रहे थे सर आप? मेरा लक्ष्य है सर कम से कम 500 बकरी और महीना में 5 लाख रुपया, ये मेरा टारगेट है। कमर्शियल अगर हाँ, गुड फार्मिंग कर रहे हैं तो कमर्शियल में करूंगा। इतना होना भी चाहिए। हाँ, जी। ताकि मैंने जो हमको पहले पा रहे थे उससे ज्यादा होना चाहिए, जी। और ये लक्ष्य है। और संजोग से मेरा बेटा इंजीनियरिंग भी किए हुए है, इस चीज को समझता भी है। और मैं समझता हूँ आजकल जो नौकरी पर जाता है गांव घर छोड़ करके, उससे ज्यादा यहाँ आमदनी कर सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल। कमा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अरे भाई दिल्ली बेंगलोर जाएंगे 35,000 40,000 मिलेगा सर। आप तो इंजीनियर हैं, जरूर इंटरव्यू दिए होंगे, गए होंगे। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। 40,000 ना 50,000 रुपए, उसी 50,000 में मैं बताता हूँ, उसी 50,000 में आप एक किराए का रूम लेंगे, खोजेंगे कि एक पार्टनर मिल जाए तो भाई किराया थोड़ा सा वो भी शेयर कर देगा। 2-3 लड़के मिल के ले लेते हैं, साथ खाना बनाते हैं। हाँ, सुबह उठिए 10 बजे ऑफिस ज्वाइन कीजिए, रात को 8 बजे घर आइए, फिर खाना बनाइए, फिर खाइए, सो जाइए। यही लाइफ है। घर पे भेजने के लिए आपके पास कुछ बचता नहीं है। सही कहा आपने। जी, तो ये हकीकत है। तो कम से कम ये उद्यमिता जो है अपनी एक ताकत हो गई। अपने गांव, अपने जमीन, अपने देश में आप लोगों के लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं। यहाँ से आप एक इतिहास बना सकते हैं। अगर आज शुरुआत किया है इन्होंने, यहाँ पे 40 बकरियां है, तो क्यों नहीं 200-400 हो सकता है भाई? अगर आप सही से करें तो क्यों नहीं हो सकता? रोजगार भी कुछ लोग को मिल जाएगा हम लोग की मदद से। और सबसे बड़ी बात है कि ये आज यहाँ से कम 2-3 लोग तो आपसे जुड़े होंगे यहाँ पे, आपने रोजगार दिया होगा। हाँ, अब यहाँ पे एक चचा जी खड़े हुए हैं। आइए। क्या यही काम करते हैं? जी हाँ। क्या नाम हुआ? हैं? क्या नाम हुआ? हमको बालेश्वर मांझी। बालेश्वर जी। जी हाँ। सब बकरी उकरी देखते हैं आप? हाँ, हम यही खटाल में क्या का ड्यूटी है आपका? हैं? आपका उधर शाम देख का। के बोलिए, उधर देख के बोलिए। शाम का। जी। शाम का। हाँ, शाम का ड्यूटी है। हाँ, शाम में बता दीजिए एकदम एक सांस में कि क्या क्या करते हैं शाम आप? में अगर कोई भी बकरी अगर जरा सा खचर पचर होता है ना, हम जान जाते हैं तुरंत एकदम, अच्छा। और कह देते हैं मालिक को हम्म। कि देखिए बकरिया ऐसा हो रहा है। अच्छा। हाँ कुछ होता तो बकरियां चिचियाती है। हाँ हाँ, तो हम बोल देते हैं मालिक को, हम्म। अपना मालिक को बोलते हैं। हम्म। हाँ, जो कि हमको कह न पावे कि सुतल है तो क्या हो, एकदम सुतले है का, जी। जागना भी है आपको। और सुधीर सर ने ये बताया भी था कि हाँ। बकरी अपने भाषा में बोलती है, उसको आपको जानना पड़ेगा। हाँ। अगर वो चिल्ला रही है तो सर कुछ बात है। कुछ बात है। हाँ, हाँ। या तो बीमार है, या तो माँ के पास जाना चाहती है, या तो आपने उसे बच्चे से अलग कर दिया है, कुछ ना कुछ जो है या तो मैटर ढूंढ है, रहा है, मर रहा है। मर रहा है। हाँ, चलिए तो हम उस समय हम कहते हैं मालिक को, चलिए उस समय मालिक को कहते हैं जी। कि देखिए लड़ रहा वहाँ। चलिए, मतलब आप एक पहरेदार के रूप में यहाँ पे लगे हुए हैं। हाँ। खाना पीना भी अपना सब समय से हाँ उसमें हाँ, आप दे देते हैं। प्रोग्राम को टेंशन नहीं है। प्रोग्राम में कोई कोई टेंशन नहीं। टेंशन तो देखिए एक आदमी को रोजगार मिला यहाँ पे, और काफी स्माइल भी कर रहे हैं, ये और काफी खुश अब भी हैं। मालिक को कहना है कि और ज्यादा होगा और बकरी, पगार ज्यादा बढ़ाएंगे। हाँ तो और देखिए भाई। एक आध और लेंगे। इनकी अब उम्मीद इनसे है। हाँ हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए इसी तरह से जो है हमारा देश आगे बढ़ेगा जब इस तरह से। जी जी। जरूरत पड़ता है ना, सप्ताह में साफ सफाई। अच्छा, पत्नी को भी इस काम में भिड़ा दिए हैं? हाँ यानी कि उनको भी रोजगार मिल गया है। वाह, हाँ, क्या बात है। सफाई करने में, सफाई करती हैं जैसे उनका कि बकरी जो है ना काम। जी। अथी देती है। तो सफाई वाला काम कब से कब होता है यहाँ पे? हैं? सफाई वाला काम सवेरे सवेरे जी, रोज सुबह उठ करके जितना ये सब बेनाड़ी उनाड़ी है सब हाँ, क्लीन कर हाँ, देना है, क्लियर कर देना है क्लियर उसको। कर देना है। हाँ, चलिए बहुत जो कि माने गंदा में नहीं रहे बकरी। तो चलिए एक जमुई से ये अपडेट था। और इसी तरह से जो है गोट फार्मिंग का जो है हर राज्य में, हर जिले में, हर गांव में अब धीरे धीरे ये गोट फार्मिंग बहुत लोकप्रिय हो रहा है। अच्छे अच्छे प्रोफेशन के लोग जो हैं इसमें उतर रहे हैं। अब जैसे सरकारी पोस्ट मास्टर थे ये सर, और आज देखिए कितने अच्छे यहाँ पे किसान बन करके बकरी पालन में उतर गए। साथ में इनके साथ देने वाले में इनके अपने ही बेटे और पतोह भी हैं, और भी 2-4 लोग जो हैं उनसे जुड़ गए, रोजगार बढ़ रहा है। तो इसी तरह से अगर हम लोग करेंगे
तभी हम लोग विकसित बनेंगे सर। जी। अपना कमाएंगे, अपना खाएंगे। नौकरी तो चलिए अच्छी बात है, बहुत लोगों के लिए नौकरी अच्छी लगती है करना, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है कि अपने गांव अपने देश आकर हम कुछ कर सकते हैं, कुछ साबित कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, तो वो कोशिश जरूर करनी चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। नौकरी में सर जी। हम देखे थे, नौकरी में पिताजी भी नौकरी थे हम्म। और 50 इयर्स के एज में डेथ कर गए थे। हम देखे नौकरी में कि नौकरी से खा सकता है, आराम से रह सकता है, किसी को दिक्कत नहीं हो सकता है, लेकिन वो अमीर नहीं हो सकता है। जी। खाएगा पिएगा ठीक से रहेगा, ठाट बाट से रहेगा, लेकिन ये अगर ये इस तरह का कोई व्यवसाय करता है, वो निश्चित ही 10 साल के अंदर एक अमीर आदमी कहलाएगा। जी सही बात है, सपने तो पूरे नहीं होंगे नौकरी से। नौकरी में सपना पूरा नहीं होता है। जी। ज्यादा से ज्यादा होगा तो रिटायर होइएगा तो एक घर बनाइएगा, क्या सर? घर बेटी की बनाइएगा। शादी कीजिएगा। बस उसी में रह जाता है। फ्रिज जी खरीद यही लिया, ये टिपिकल खरीद लिया। कहानी है। हाँ। लेकिन अब ये वक्त आ गया है, आज का वक्त बदल रहा है। बदलते वक्त में आप निर्णय लीजिए, फैसला कीजिए, और इसलिए बिहार स्टोरी दर बदर गांव गांव जा करके ऐसे ऐसे वीडियोस कैप्चर करती है ताकि आप कुछ जान सके, कुछ आप अनुमान लगा सके। और उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। मिलता हूं बहुत जल्द किसी नए बकरी फार्म पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।